units and dimensions. इसमें लाइन लिखो, most of the physical quantities can be categorized in two broad categories. Most of the physical quantities can be categorized in two broad categories. First is scalar, only has magnitude. Second, vector, both magnitude and डायरेक्शन. स्केलर का बस मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ अगर उस क्वांटिटी की डायरेक्शन भी है कोई, तो वो वेक्टर है. लिखो अब, बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, that scalar obey algebraic law of that scalars obey algebraic laws of addition, subtraction, multiplication and division. Addition, subtraction, multiplication and division. while आगे लिखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन टू वेक्टर, addition, subtraction and multiplication of two vectors, we have to use all other set of rule called as vector algebra. इसमें लिखो एक और, नेक्स्ट लाइन में लिखो, current however despite of having a direction is a scalar quantity since it obey the algebraic laws. Current however despite of having a direction is a scalar quantity since it obeys algebraic law. हमारे करंट की डायरेक्शन होती है, हमें पता है, हम फ्लो बताते हैं कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये फिर भी सिंपल जो हमारी स्केलर की एडिशन जैसे होती है, जैसे अगर ये 2 एम्पियर करंट आ रहे हैं यहाँ और यहाँ 3 एम्पियर आ रहा है, तो ये करंट कितना जाएगा टोटल 5 एम्पियर, हमें पता है, तो ये स्केलरली ऐड होता है. फिर भी ये एक नोट लिखवाना था मुझे. थर्ड क्वांटिटी लिख लो. थर्ड इज टेंसर. सम फिजिकल क्वांटिटीज लिखो इसमें. सम फिजिकल क्वांटिटीज obey normal addition but on changing the direction their value changes. Such quantities are neither scalar nor vector. इसमें एग्जांपल लिख रहा हूं. फॉर एग्जांपल
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या ऐसे लिखो INERTIA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट पैरा लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। एनी फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर हमें समझ आ गया कि कई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह की होती हैं जो नॉर्मल एडिशन तो जैसे स्केलर में होता है वैसे होता है उनमें, बट उनकी डायरेक्शन चेंज कर दो या ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है क्वांटिटीज की। तो एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये। तो सर करंट टेंसर ही नहीं हुआ ना? हम्म करंट को, करंट कई बार, तो सर कई करंट, हाँ हाँ हाँ, करंट कई बार जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज करने में तो वैसे इसमें कुछ वैल्यू चेंज नहीं हो रही है इसकी। कई जगह इसे टेंसर कह देते हैं, कई जगह इसे किसी चीज में कैटेगराइज नहीं करते हैं। कई मतलब वेबसाइट्स पे तुम देखोगे तो इसे टेंसर बोल दिया जाता है, और कभी कभी कई वेबसाइट्स पे इसे कुछ भी नहीं, किसी के अंदर भी नहीं डाला जाता, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये रोटेशन मैकेनिक्स में आता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये जब न्यूटन लॉ खत्म हो जाएंगे, वर्क ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा, तब रोटेशन आएगा, उसमें होता है। तो इसमें तो जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा होता है जैसे एक रोड है, इसका इसका मास m है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है मान लो कुछ ओमेगा से, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जो ये 1/3 ml² होता है, अगर इसकी l लेंथ है तो l लेंथ है 1/3 ml²। लेकिन अब इस एक्सिस की अगर ये एक्सिस इस तरीके से कर दी, इस तरीके से अंदर अंदर की तरफ, और फिर इसे रोटेट करें कि मतलब जैसे एक सिलेंडर लो, एक सिलेंडर है, उसके एक तरफ इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है जैसे हमें रोटेशन एक्सिस की, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है इसमें। तो इसलिए इसे टेंसर कह दिया जाता है। हम्म हाँ, ओके नेक्स्ट। सर। एनी फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट पैरा। एनी की फिजिकल क्वांटिटी requires a specific standard, requires a specific standard for its measurement. These are called as units of physical quantity. These are called as units of physical quantity. Next para. Next para. In mechanics, that is study of forces. In mechanics, study of forces. If we define the units of mass, length and time, if we define the units of mass, comma length and time, then all the other physical quantities, then all the other physical quantities can be expressed in terms of these three quantities, can be expressed as in terms of these three quantities. तो नई हेडिंग डालो, हमारे जो मास लेंथ और टाइम है इन तीनों की यूनिट्स हमने कंसीडर करनी है, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ना जो भी हम पढ़ेंगे पूरी मैकेनिक्स में, तो सिर्फ मास लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स है उससे उसकी यूनिट्स डिराइव हो जाती है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मास लेंथ और टाइम, उसकी यूनिट्स इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करी जा सकती है। हेडिंग डालो सिस्टम, सिस्टम्स, सिस्टम्स। फर्स्ट इज MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। सेकंड CGS सिस्टम। थर्ड FPS सिस्टम।
फोर्थ एसआई सिस्टम। तो मैंने कहा था अभी मैकेनिक्स में मास लेंथ और टाइम पे ही इन इन तीनों को लिया जाता है यूनिट्स, और इससे ही सारी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करती की जा सकती है। तो हमारा जो एमकेएस सिस्टम होता है उसमें मास मास और ये इसमें ले रहे हैं, लेंथ को मीटर में ले रहे हैं, और के से किलोग्राम, मास को किलोग्राम में ले रहे हैं, और टाइम को सेकंड्स में लेते हैं। ये एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है, मैं बस उतना लिखाऊंगा जो रेलिवेंट होगा। तो जैसे ये इसमें क्या है, लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। इसमें लेंथ को फुट में, इसमें मास को पाउंड में, एफपीएस सिस्टम में, और टाइम सेकंड में ही है। ऐसा सिस्टम होता है। अब एस हमारा जो यूज करते हैं बाय कन्वेंशन, जो हर जगह स्टैंडर्डली यूज किया जाता है, वो ऐसा सिस्टम है, फोर्थ सिस्टम। हम इसी के बारे में बात करेंगे अब। बस ये तुम्हें जानना था, ये तीन चार चुनावी सिस्टम होते हैं। हमारा जो हम फॉलो करते हैं वो ऐसा सिस्टम होता है। सो लिखो, इन टोटल देर आर 7 fundamental quantities. In total, there are 7 fundamental quantities. तो लिखो यहाँ SI units. SI units. लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम सेकंड में, मास किलोग्राम, टेम्परेचर कैसे, केल्विन, करंट एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करते हैं मोल में। फाइनल सेवंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे करते हैं Candela, कैंडेला। ये 7 होती है हमारे एसआई यूनिट सिस्टम में। हमारी जो मैकेनिक्स है वो सारी इस लेंथ, टाइम और मास, इसके थ्रू सारी क्वांटिटीज डराइव हो जाती है हमारे मैकेनिक्स की। बाकी जब थर्मोडायनेमिक्स आता है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा तो करंट, और जब मेजरमेंट होगी सब्सटेंस की, ये भी थर्मोडायनेमिक्स में यूज हो जाता है। इंटेंसिटी जब ऑप्टिक्स वगैरह में यूज होएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज फटाफट देख लेते हैं कैसे। जैसे हमारी वेलोसिटी है, ये क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये लेंथ और टाइम के एक्सप्रेस होगी। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का कितना होगा, केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट्स होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे न्यूटन में बोलते हैं। एक नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये नोट। टू फिजिकल क्वांटिटीज टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन
only be added, can only be added or subtracted if they have these same units. If they have the same units. दो क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जब उनकी जो यूनिट्स हो वो सेम हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो क्वांटिटीज तुमने ऐड कर दी और उनके यूनिट्स सेम नहीं है। यूनिट्स जो जैसे ये वेलोसिटी की यूनिट्स ये है, फोर्स की यूनिट ये है, लेंथ की मीटर है, तो जो भी दो क्वांटिटी कभी ऐड होंगी तो उनकी यूनिट्स हमेशा सेम होती हैं। सो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की देख लिया हमने, फोर्स भी देख लिया, फोर्स, प्रेशर, प्रेशर प्रेशर कितना होता है, फोर्स बाय एरिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, तो कितना हुआ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। जैसे इसे पूरे को न्यूटन बोल देते हैं, इस पूरे को पास्कल बोल देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h, मास केजी, जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ही होती है जी, 9.8 होती है वैल्यू इसकी। एक्सेलरेशन जो अर्थ जो सारे मास को अट्रैक्ट करता है, सेम एक्सेलरेशन वो होती है, और h है मीटर, तो ये कितना होगा, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी की होगी। लिखो, दो लाइन लिखो, दो लाइन लिखो। ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी and potential energy have same units, they represent two very different physical quantities and can be added or subtracted, वर्क कितना हुआ हमारा, वर्क हुआ फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये कितना हुआ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, डिस्टेंस है, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसको शॉर्ट में बोल देते हैं जूल, जूल। टॉर्क लिखो, टॉर्क, टॉर्क टॉर्क इसे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ऐसा साइन होता है टाउ, टाउ बोल देते हैं इसे, टाउ, टी ए टाउ। अ टॉर्क ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड एज, a torque of a force is defined as the product of force and the arm length. The product of force and the arm length. टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये क्रॉस वगैरह उसमें आता है वेक्टर अलजेब्रा में, ये बाद में आएगा, बस अभी मैं यूनिट्स दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यूनिट से फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो इसकी क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे हमने वर्क की निकाल लिया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो टॉर्क की भी सेम आ रही है, लेकिन इसे जूल्स नहीं बोलते, इसे जूल्स नहीं बोलते हैं। जूल्स सिर्फ ना एनर्जी है ना, जो एनर्जी होगी उसे बोलते हैं। तो अब एक और नोट लिखो, एक और पैरा लिखो छोटा सा। अ टॉर्क हैज द सेम यूनिट्स एज एनर्जी,
The torque has the same units as energy, but torque never expressed in terms of joules. But torque never expressed in terms of joules, and we cannot add torque and energy. And we cannot add torque and energy. Next is impulse. इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, फोर्स इनटू टाइम. तो इसकी यूनिट कितनी हुई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड. कितना हुआ ये, केजी मीटर पर सेकंड. केजी मीटर पर सेकंड. एंड मोमेंटम P is equal to momentum. इसका हुआ मास इंटू वेलोसिटी. कितना हुआ, kg इंटू मीटर पर सेकंड. ये होगी मोमेंटम की यूनिट्स. सो लिखो, impulse and momentum have same units and they can be added or subtracted. And they can be added or subtracted. क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, when a spring is stretched by an amount delta, when a spring is stretched by amount delta, it applies a force, which is given by F equal to K delta, K into delta. Here K is called the spring constant. Here K is called the spring constant. Spring constant. Find the units of K. Find units of K. तो K कितना आ रहा है हमारा, F बाय डेल्टा. तो ये कितना होगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा. क्या है बताया था मैंने, ये अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग है. तो ये कितनी होगी मीटर में, कितना स्ट्रेच हुआ. तो ये कितना हो गया, मीटर से मीटर गया. K की यूनिट्स आ गई kg बाय सेकंड स्क्वायर. लिखो नेक्स्ट. चेक क्वेश्चन है, चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन. चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन है 1/2 K डेल्टा स्क्वायर. इसमें U है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है. एनर्जी की यूनिट्स हमें पता है क्या होती है. तो LHS क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड. एनर्जी क्या अभी बताई थी मैंने, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. RHS चेक करो कि हाफ की तो वो ये इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है, कांस्टेंट है. तो K की यूनिट्स है kg बाय सेकंड स्क्वायर, और ये डेल्टा स्ट्रेचिंग है, ये मीटर स्क्वायर. तो ये भी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये डायमेंशनली वैलिड है, hence they are dimensionally correct. Hence they are dimensionally correct.
अब लिखो इंस्टेड ऑफ हाफ के डेल्टा स्क्वायर, if we write u equal to 1/3 k डेल्टा स्क्वायर, दी, अब आगे लिखो the equation will still be dimensionally correct. The equation will still be dimensionally correct, but physically it is wrong. ठीक है, जैसे हमने ये स्प्रिंग फोर्स होती है, इसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, ये हमें आगे स्प्रिंग के चैप्टर आएगा जो, उसमें ढंग से पढ़ेंगे। जो इसका फॉर्मूला जो ऑब्जर्व किया गया है ना, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किया गया, वो 1/2 के डेल्टा स्क्वायर होता है। लेकिन अगर 1/3 के डेल्टा स्क्वायर भी लिख दें इसे, तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, इसकी भी एनर्जी की यूनिट्स आएगी, के डेल्टा स्क्वायर की भी यूनिट्स एनर्जी आएंगी, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं होगा ये। फिजिकली करेक्ट मतलब ये फिजिक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, फिजिक्स को नहीं करेगा ये, डायमेंशनली चाहे करेक्ट है, दोनों साइड यूनिट्स हैं सेम, के डेल्टा स्क्वायर और यू की, लेकिन ये 1/3 नहीं आएगा, ये ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है वो 1/2 है, तो इसका फॉर्मूला एक्जैक्टली 1/2 के डेल्टा स्क्वायर पड़ता है। लिखो देयरफॉर आगे लिखो a dimensionally incorrect equation, therefore a dimensionally incorrect equation is definitely incorrect. A dimensionally incorrect equation is definitely incorrect, but a dimensionally correct equation may or may not be physically correct. May or may not be physically correct. क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, the force between any two masses is given by, the force between any two masses is given by F equal to G m1 m2 by r square. Find units of G. G की यूनिट्स निकालो क्या तो क्या करेंगे, ये सारी क्वांटिटीज इधर ले जाओ, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 इक्वल टू G। सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ ठीक है, करेक्ट है, सबका आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन, check the validity of equation, check the validity of equation u equal to G m1 m2 by r cube. Check the validity of equation. LHS क्या, kg एनर्जी है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, RHS न्यूटन क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, या फिर सीधा वैसे कर दो, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये कितना हो गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो kg बाय सेकंड स्क्वायर RHS है, और ये कितना है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली वैलिड, दिस इक्वेशन is not dimensionally valid. Third question, check if the following equation are correct or not.
check if the following equation are correct or not. V square minus u square equal to 2as. करो इसे चेक. वेलोसिटी हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2. मैंने कहा था ना सेम यूनिट्स वाले ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. वी और यू सेम यूनिट्स हैं तो इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर. तो मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ये भी. तो डायमेंशनली करेक्ट है दोनों. नेक्स्ट है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसे चेक करो. लेफ्ट साइड मीटर और यू मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो ये भी मीटर और इसमें प्लस में क्या है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये भी मीटर. तो ठीक है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है. थर्ड, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. इसे चेक करो. t टाइम पीरियड है इस केस में, टाइम पीरियड. तो टाइम कितने में होगा, सेकंड में एलएचएस. और ये क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ मीटर बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर से मीटर गया, अंडर रूट 1/1 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड. तो ये भी डायमेंशनली वैलिड है. वैलिड है ये जरूरी नहीं है ये करेक्ट हो. वो जो इक्वेशन दी गई है वैसे ही करेक्ट इक्वेशन है. यही फॉर्मूला ऐसे रिलेटेड होता है. इसे ये टाइम पीरियड ऑफ वो होता है. एक अगर रस्सी से हम एक मास एम को, ये उसका है लेंथ एल पे एक मास एम को लटका दें, लेंथ एल पे मास एम को लटका दें और इसे छोटी सी डिस्टर्बेंस देके छोड़ दें, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना यहाँ से जाने का फिर वापस आने का, ये इस फॉर्मूले से दिया जाता है. एक और लिखो छोटा सा नोट सा. साइन थीटा इज डायमेंशन लेस. साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है. साइन थीटा इज डायमेंशन लेस. नेक्स्ट चेक करो इसे, फिफ्थ को चेक करो. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल वी स्क्वायर बाय जी एम 1/2. इसकी चेक करो. चलो ये कर लेना, हो जाएगा. ये जी की यूनिट्स भी निकाल रखे हैं, मास की एल की सबके निकाल रखे हैं. एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, एज ए होमवर्क ले लो. इसे कर लिया ठीक है, नहीं तो एज ए होमवर्क ले लो. लिखो, क्वेश्चन लिखो. व्हेन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर is moving with velocity v. When a sphere of radius r is moving with velocity v inside a fluid, the resistive force offered by the fluid is given by F equal to 6 pi
आर ईटा वी 6 pi r eta v. Eta is coefficient of viscosity. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ईटा की यूनिट्स निकाल लो क्या होंगी. फाइंड यूनिट्स ऑफ ईटा. ईटा बोल देते हैं इसे. E ईटा. जैसे ये होता है बीटा, ये होता है ईटा. ईटा की यूनिट्स क्या है. यूनिट्स क्या हुआ हमारा. फोर्स बाय 6 पाई आर वी. फोर्स क्या के जी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रेडियस मीटर इंटू सर मीटर. न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन में नहीं, उसमें दो सिंपल में. के जी ये लेंथ मास टाइम में दो. न्यूटन को भी खोल दो. ये एक ही पावर है, ये दो पावर. सेकंड सेकंड के जी बाय मीटर सेकंड. सर केजी बाय मीटर. के जी बाय मीटर सेकंड. सेकंड भी है नीचे. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है ना, एक सेकंड बच जाएगा ऊपर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. हाँ, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो. बी पार्ट. establish the validity of the equation. establish the validity of the equation. F equal to minus eta into a into del v by del x. वैलिडिटी चेक करो इसकी. फोर्स हो गया के जी बाय जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये क्या हो गया के जी बाय मीटर इंटू सेकंड ईटा इंटू मीटर स्क्वायर एरिया इंटू मीटर बाय सेकंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीटर एक्स. मीटर से मीटर गया, मीटर से ये गया, तो ये क्या हो गया के जी बाय मीटर सेकंड स्क्वायर. तो ये भी के जी बाय मीटर, तो इट इज वैलिड. वैलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. when a force F acts on a body, the stress provided by the force. When a force F acts on a body, the stress provided by the force is defined as F acting per unit area. F acting per unit area. The strain, देखो, the strain developed in that body is defined as the ratio of change in length to the original length. The ratio of change in length to the original length. तो क्या बता रहा है, स्ट्रेस को बता रहा है. स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं सिग्मा. इसे कहते हैं फोर्स बाय स्ट्रेस की यूनिट. फोर्स पर यूनिट एरिया डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को. और जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन, इसे डिनोट करते हैं इससे, इस साइन से.
एप्सिलॉन भी बोल देते हैं इसे, एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन नहीं, ये एप्सिलॉन तो शायद ये एप्सिलॉन ये होता है, इसका साइन का नाम नहीं पता मुझे, स्ट्रेन लिख लो इसे, डेल्टा एल बाय एल नोट, स्ट्रेन को ऐसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लिखो द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन is called as Young's modulus। Young's modulus डिनोट करते हैं इसे y से, y Young's modulus of a body। तो स्ट्रेस की यूनिट्स निकालो, क्या हुआ है? न्यूटन में मत देना, खोल लेना उसे भी। स्ट्रेस यूनिट्स, फोर्स क्या हमारा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया, मीटर इंटू मीटर, मीटर से मीटर गया, केजी बाय सेकंड स्क्वायर मीटर। और स्ट्रेन, स्ट्रेन की क्या हुई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ है हमारी जो, वो क्या है, मीटर, ओरिजिनल लेंथ ही मीटर, तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन हमारा डायमेंशन लेस, मतलब नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो इसकी यूनिट्स क्या हुई, सेम एज, इसकी यूनिट्स है नहीं, तो इसकी जो यूनिट्स होंगी वही, स्ट्रेस की जो यूनिट्स होंगी वही होंगी मॉडुलस की हो जाएंगी, कितनी होंगी, केजी बाय मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। अब लिखो सेकंड बी पार्ट, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली। कौन सी इक्वेशन, U इक्वल टू हाफ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा, और ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ये है हमारा एनर्जी, ये जो U है इसे दिया हुआ है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो चेक करो इसकी वैलिडिटी, एनर्जी होगी हमारी केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, U, और ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे वॉल्यूम क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, तो ये कितना रह गया, केजी बाय मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये इस साइड ये कितना है, स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस होता है केजी बाय सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये डायमेंशन लेस है तो इसको 1 लिख लो, कोई यूनिट्स नहीं होगी, तो इनका मल्टीप्लाई सेम यूनिट्स होगी दोनों की, तो डायमेंशनली वैलिड, डायमेंशनली करेक्ट है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ideal gas equation, the ideal gas equation, ideal gas equation is given by PV is equal to nRT। यहाँ पर जो हमारा P है ये प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस,
ये है V है वॉल्यूम, occupied by gas, N है number of moles of gas, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो हमारा पीवी क्या हो गया, पीवी की यूनिट्स क्या हुई, नेक्स्ट पेज क्या था हमारा, पीवी इक्वल टू एनआरटी था, पीवी क्या हुआ, केजी बाय, सर एक मिनट पिछला पेज दिखा दो। दिखाता हूँ ये देखो, पी प्रेशर ऑफ गैस है, वी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर। चले नेक्स्ट पे। यस सर। तो पीवी की यूनिट्स निकाल लो, पीवी क्या हो गया, केजी बाय, पी तो हो गया मीटर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब वॉल्यूम, क्या यूनिट आई, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, जूल्स, जूल है, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो आर आर निकालो, आर की यूनिट्स, आर कितना हुआ, पीवी बाय एन टी, आर की यूनिट्स बताओ मुझे क्या है। नंबर ऑफ मोल्स के मैंने शुरू में यूनिट्स बताए थे, ये मोल होता है मोल, और टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो इससे हमारा आर क्या आ गया, पीवी तो जूल है, जे डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन, आर की यूनिट्स। ये जो पीछे ग्रेविटेशन कांस्टेंट बताया था जो मैंने, Gm1m2/r², उसमें जो ये G है ना, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, और जो हमारा R होता है, ये गैस कांस्टेंट जो ऊपर लिखा है मैंने, इसकी होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is given to be proportional to, is given to be proportional to the cube of its displacement, cube of its displacement, then find the units of proportionality constant, then find the units of proportionality constant। क्या कहा है मैंने, वेलोसिटी है, वो प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के क्यूब के, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा कोई के इंटू एस क्यूब, तो के की यूनिट्स क्या होंगी, वेलोसिटी क्या हुई हमारी
मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये डिस्टेंस नीचे गया इस साइड, मीटर से मीटर गया, तो क्या आ गया हमारा 1/मीटर स्क्वायर सेकंड। हम्म, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a given situation, force and density are related as in a given situation, force and density are related as F equal to A divided by B plus इस डेंसिटी। ये साइन बना दो ऐसे, ये डेंसिटी है, B प्लस डेंसिटी। फोर्स और डेंसिटी ऐसे रिलेटेड है, तो मुझे यूनिट्स बता दो। बी की यूनिट्स बताओ, ए की यूनिट्स बताओ। पहले बी की यूनिट्स बताओ, फिर ए की बताओ। फाइंड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। हमारा जो बी है, बी वो डेंसिटी में ऐड हो रहा है। ऐड कब होते हैं? जब सेम सेम यूनिट्स के होते हैं, बताया था मैंने। तो डेंसिटी क्या होती है? केजी बाय मीटर क्यूब डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना होगा? केजी बाय मीटर क्यूब, ये डेंसिटी होती है। तो बी की यूनिट्स क्या हुई? केजी बाय मीटर क्यूब, केजी बाय मीटर क्यूब। और अब फोर्स कितना होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए की यूनिट्स क्या हुई? एफ इंटू बी प्लस डेंसिटी। तो बी और डेंसिटी की तो सेम ही है, तो फोर्स कितना हुआ? केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू बी, ये डेंसिटी की ये पूरे फैक्ट्री क्या यूनिट्स हुई? केजी बाय मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर रह गया, केजी स्क्वायर बाय, तो एक यूनिट्स आई हमारी केजी बाय मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एक ही यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following quantities, which of the following quantities will have units kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर? ऑप्शन है ई बाय सेकंड, प्रेशर थर्ड, फोर्स इनटू लेंथ फोर्थ है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ। इनमें से सर किसकी है? फोर्थ। फोर्थ की? फर्स्ट की क्या आ रही है?
फर्स्ट की क्या आ रही है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये क्या रहेगा? केजी बाय सेकंड स्क्वायर, तो ये रॉन्ग है हमारा, सेम नहीं है ये। सेकंड, प्रेशर, प्रेशर क्या यूनिट्स होती हैं? फोर्स बाय एरिया होता है, तो उसकी यूनिट्स होती हैं केजी बाय मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी गलत है। यस सर। थर्ड, थर्ड है हमारा फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स है केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये कितना हुआ? केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ये भी गलत है। फोर्थ, फोर्थ है फोर्स इंटू लेंथ, केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर इंटू लेंथ मीटर, कितना हुआ? केजी नहीं फोर्थ, सॉरी सॉरी, दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने, नीचे है फोर्थ। फोर्थ है प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो प्रेशर ही क्या है? केजी बाय मीटर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, तो डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर, लेंथ की कितनी होती है? मीटर, तो कितना हुआ? केजी बाय मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ करेक्ट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।